Welcome all. So in this video, we will talk about graphs of linear motion in one dimension under uniform acceleration. So motion in one dimension is already linear motion. So graphs of motion in one dimension under uniform acceleration, so constant acceleration. So objects moving with constant acceleration. Let's say a particle is moving under acceleration whose initial position at time t is equal to 0, where we want what is time 0? Obviously when we start making observation, let's say, because there is no absolute time is also, so x0, particle is at x is equal to x0 initially and is moving with velocity v0, right, in this direction, positive direction, and acceleration a is acting on it, so obviously velocity will go on increasing. So what are the different graphs we can think of? So acceleration, let's say it is a0, fixed constant acceleration, positive acceleration. So the graph of acceleration will be like this, a straight line, a0, which is constant with time. Time कुछ भी रहे, same acceleration is happening, same force is acting, right? अब suppose the part like acceleration is constant. Acceleration is constant means rate of change of velocity is constant. So velocity is increasing at a constant rate. So we will get a straight line graph of velocity. This is v0, which is initial velocity, that is velocity at time 0. टाइम 0 की वेलोसिटी यहाँ पर v0, वहां से ये बढ़ते जाएगा. अब ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप यानी क्या रहेगा, a0. v वर्सेस t के लाइन का स्लोप यानी a0 एक्सेलरेशन. बिकॉज देखो ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया v वर्सेस t का, यानी इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, एक्सेलरेशन. करेक्ट. नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ x versus t, that is displacement versus time. So it will start somewhere and the graph will go on increasing like that. Okay, so it will have a somewhat upward tilt. Let's say this is x0. x0 is the initial position. टाइम 0 पर x की वैल्यू x0 रहेगी और धीरे धीरे ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा. द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन. इस ग्राफ को समझने के लिए आप यहाँ पर एक देख सकते हैं. सपोज मैं एक टाइम यहाँ पर बताता हूँ. ये सपोज टाइम t1 है, फिर सपोज मैं ये टाइम t2 लेता हूँ, एंड सपोज हम लोग यहाँ पर एक टाइम लेते हैं t3. एज यू कैन सी मैंने इंटरवल सेम रखे. इंटरवल सेम रखे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 0 से t1 जितना टाइम है उतना ही टाइम t1 टू t2 है, उतना ही टाइम t2 टू t3 है. अब उतने टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हम लोग देखते जाएंगे ना. दिस इज सपोज t1 पर जो डिस्टेंस है उसको मैं x1 बोल देता हूँ, t2 पर जो डिस्टेंस है वो x2 बोल देता हूँ, t3 पर जो डिस्टेंस है वो x3. अब मुझे बताइए 0 से t1 यानी 0 से t1, t1 से t2 और t2 से t3 सेम टाइम हो गया ना. लेकिन सेम टाइम इंटरवल में पहले पार्टिकल x0 से x1 गया, कम डिस्टेंस, फिर x1 से x2 उससे ज्यादा डिस्टेंस, फिर x2 से x3 उससे ज्यादा डिस्टेंस. ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले पार्टिकल उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस चला और बाद में उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चला? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है. स्टार्टिंग में यानी t1 से t2 तक, ये सपोज t1, ये t2 और ये t3, सो 0 से t1 तक उसकी वेलोसिटी इतनी थी कम, वो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है विथ टाइम. तो जब वेलोसिटी विथ टाइम बढ़ते जाएगा तब धीरे धीरे पार्टिकल बाद में जितना जितना टाइम आगे बढ़ते जाएगा उतना वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते जाएगा विद इन द सेम टाइम्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्री ग्राफ्स नाउ. कौन से ग्राफ्स देखे हमने अब कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, राइट, तो x वर्सेस t का ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ जो हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एंड ऑब्वियसली दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ.
ये तीनों ग्राफ समझ लीजिए। एक फर्क समझ लीजिए अब, सपोज ये कोई टाइम है, ठीक है, ये कोई टाइम है t या t1, इस वक्त पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप यहां पर टेंजेंट निकालिए और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली एक थीटा लेके मैं इसको बोलूंगा tan थीटा। तो आपको मालूम है कि इसी t1 पर जो वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी दैट इज tan थीटा। यानी फिर से समझने की कोशिश करो, ये मैं थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे जो हमें पढ़ना है वो बता रहा हूं। t1 टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, कैसे निकालेंगे, तो x वर्सेस t के ग्राफ को उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे, राइट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ही क्या, रेट ऑफ चेंज, यानी क्या, वेलोसिटी, राइट। वो आप tan थीटा से निकाल सकते हो। यहां पर टेंजेंट निकालो और उस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप यानी आई होप यू अंडरस्टैंड, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जा सकता है, जिस तरीके से हमने थीटा से निकाला वैसे। और वो स्लोप की वैल्यू मतलब वेलोसिटी है। तो t1 पर जब हम वेलोसिटी के ग्राफ में जाएंगे तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली इट इज नथिंग बट दैट वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का जो स्लोप है दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन a0। सो इन तीनों चीजों को आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप इस तरीके से एक चीज तो यहां पर देख रहे होंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब हर जगह पर इसका वेलोसिटी अलग है। जैसे यहां पर वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ का टेंजेंट अलग स्लोप है, यहाँ का टेंजेंट अलग स्लोप है, यहाँ का टेंजेंट अलग स्लोप है। एंड यू कैन सी आगे आगे टेंजेंट का स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब पार्टिकल ज्यादा ज्यादा स्पीड से जा रहा है, जो हमें इस ग्राफ में दिखेगा। और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, राइट। कैसे दिख रहा है, मैं फिर से इस ग्राफ की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा, जो अब मैं जानबूझकर थोड़ा सा ब्लू कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको अलग से समझ में आए। इस ग्राफ से आपको दो चीजें समझ में आ रही है, एक टाइम के साथ x बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल आगे आगे जा रहा है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखते जाओगे धीरे धीरे पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, ये भी इसी ग्राफ में दिख रहा है आपको। कैसे, मैं फिर से बता दूं, हर लोकेशन पर यहाँ पर स्पीड कितना है, टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पर स्पीड कितना है, टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पर स्पीड कितना है, टेंजेंट का स्लोप। आप देख सकते हो जो थीटा हम बोलते आए हैं उस थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। यहाँ पर थीटा बहुत बड़ा हो गया, यानी स्लोप ज्यादा हो गया इस टेंजेंट का। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर जगह पर स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग। नाउ लेट्स ट्राई टू डू द सिमिलर थिंग फॉर कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन। कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन मतलब फिर से सपोज पार्टिकल जीरो से टाइम जीरो पर पार्टिकल x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर है, वेलोसिटी v नॉट है। हाँ, ये एक बात जरा देख लेते हैं। यहाँ पर यह बताना था मुझे कि इनिशियल वेलोसिटी अगर v0 रहती तो लाइन यहाँ से शुरू होता, करेक्ट, v0 जीरो होता तो, और अगर इनिशियल पोजीशन जीरो होता, पार्टिकल इनिशियली जीरो पर होता तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता ओरिजिन से। आई थिंक इतना तो कॉमन सेंस आप समझ जाओगे। नाउ कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल की वेलोसिटी v0 है, x इज इक्वल टू x0 है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, a नॉट, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन बट बिलो द एक्स एक्सिस बिकॉज निगेटिव, दैट इज a0 निगेटिव वैल्यू है, ओके। अब अगर a0 निगेटिव है तो क्या होगा, सपोज इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी। लेकिन फिर से वही स्लोप जो है वो कितना होगा, a0। मैंने जैसे बताया a0 निगेटिव है, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इस लाइन का स्लोप निगेटिव है, मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी कम हो रहा है। आई होप यू कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द ग्राफ। अब सपोज पार्टिकल इनिशियली जो था vx0, ये सिचुएशन है। इस केस में अब जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो ऐसा जाना स्टार्ट करेगा,
व्हाट्स हैपनिंग, धीरे धीरे पार्टिकल स्लो होते जा रहा है। तो पहले, अब यहां पर आप देखिए T1 फिर T2, जो आपने इसके पहले भी किया था वही कर रहा हूं मैं, T3, मैं T1 T2 T3 सपोज मेरे सेम वैल्यूज ले रहा हूं। तो क्या होगा अब इस केस में, पहले 0 से T1 में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, यानी ये सपोज x1 x2 x3। एज यू कैन सी, पहले वाले 0 से T1 में जितना डिस्टेंस चला उससे कम डिस्टेंस T1 से T2 चला, उससे कम डिस्टेंस T2 टू T3 चला, यानी धीरे धीरे स्पीड स्लो हो रही है। धीरे धीरे स्पीड स्लो हो रही है तो पहले इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, बाद में कम कम चलेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर गाड़ी स्लो डाउन हो रही है तो पहले वो कम समय में ज्यादा चलेगी ना, यानी अगर सपोज कोई गाड़ी स्लो डाउन होते जा रही है तो पहले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, उसके बाद वाले सेकंड में और कम डिस्टेंस, उसके बाद वाले सेकंड में और कम डिस्टेंस, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन रहा है, राइट। इस ग्राफ में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इस ग्राफ में ये ऑब्जर्व हो रहा है कि टाइम के साथ x तो बढ़ ही रहा है, गाड़ी आगे ही जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है। तो ये स्पीड स्लो डाउन हो रही है, ये सेकंड वाले ग्राफ से तो पता चल ही रहा है, लेकिन फर्स्ट ग्राफ से भी पता चल रहा है। कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाला, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाला, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो एज यू कैन सी थीटा धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, कम होते जा रहा है। सो एज यू कैन सी, अलग अलग लोकेशन पे हम लोग टाइम के साथ जब टेंजेंट निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे वो टेंजेंट का स्लोप कम होते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होते जा रहा है। ये हम लोग कौन से ग्राफ से देख सकते हैं, इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, उसके लिए ये सेकंड वाला ग्राफ देखना जरूरी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये दोनों ग्राफ्स मैंने अब तक जो समझाए वो ध्यान में आए हैं। वीडियो रिपीट करो, पॉज करो, खुद ग्राफ बनाकर देखो और समझने की कोशिश करो कौन सी चीज के साथ कौन सी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। नाउ विद दिस थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। सपोज देर इज अ पार्टिकल, ओके, जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है। ये सपोज 0 1 2 3 4 5 ऐसे लोकेशंस हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, राइट, v0। तो s वर्सेस t का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहां पर ब्लू लाइन निकाला गया है, राइट। क्या होता है इस ग्राफ का स्पेशलिटी, इक्वल टाइम में, यानी 0 t1 t2 t3, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अगर मैं अब इसको कंटिन्यू करूं कंप्लीट, ठीक है, what do we observe? See, this is x0, this is x1, this is x2, this is x3. So as t1 minus 0 is equal to t2 minus t1 is equal to t3 minus t2, what we observe is x3 minus x1 minus x0 is equal to x2 minus x1 is equal to x3 minus x2। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, बिकॉज इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, राइट। लेकिन अगर बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ चले, a इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ धीरे धीरे ऐसा ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है। क्या पता चल रहा है ग्राफ ऊपर टर्न होने की वजह से जो पार्ट है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि सेम टाइम इंटरवल में, पहले सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, बाद में कितना किया, इसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, राइट। तो अगर वो ध्यान अगर आप देना चाहते हो तो अब क्या होगा, देखो सपोज ये टाइम इंटरवल फिर से सेम है, लेकिन पहले टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे कई ज्यादा डिस्टेंस उसके बाद वाले टाइम इंटरवल में, उससे कई ज्यादा डिस्टेंस उसके बाद वाले टाइम इंटरवल में। दिस इज एक्सेलरेशन। इसलिए एक्सेलरेशन वाला ग्राफ एस के साइड में टर्न हुआ। आपने देखा ये जो ग्राफ मैंने निकाला, ए पॉजिटिव, तब ग्राफ ये एक्सेलरेशन के साइड में मूव हुआ।
अब मैं रेड कलर में लेता हूं एक्सेलरेशन निगेटिव वाला ग्राफ। ये जो है वो टाइम की तरफ ज़्यादा मूव होगा, क्योंकि उतने ही डिस्टेंस के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे कि उतने ही डिस्टेंस में कम टाइम, सॉरी उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करेगा। सेम टाइम इंटरवल से, लेकिन आप देखेंगे ये डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया पहले, लेकिन अब बाद में फिर और कम हो गया, बाद में और कम हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो दिस इज द ग्राफ। अगर आपको एस वर्सेस टी के 3 केसेस, ए पॉजिटिव, ए जीरो और ए नेगेटिव बात करनी है अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। नाउ इन ऑल these 3 cases I have already talked to you about the graphs of acceleration as well as the velocity. Now what if the particle is moving in the negative direction? इस तरीके से, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो नंबर्स है 0 1 2 3 4 उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पार्टिकल अगर इधर से आ रहा है तो इस तरीके से लाइन बनता है निगेटिव। ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसमें क्या होगा, ये कौन सा ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 का। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा तो ग्राफ कैसा जाएगा इसका, सपोज यही से शुरू कर रहा है, दैट इज द एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन, एक्स है ये वाला, तो एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन है। तो एक्सेलरेशन अगर सपोज पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस तो ये है, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये बताता है आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव, करेक्ट। और इस तरीके का ग्राफ अगर गया तो वो आपको बताएगा एक्सेलरेशन निगेटिव, राइट। यहां पर ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये अगर v है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन में रहा तो एक्सेलरेशन निगेटिव, और इस डायरेक्शन में रहा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये वाली केस इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको पता रहना चाहिए, अलग अलग पॉसिबल सिचुएशंस करके ये बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि पहली बार आप इस तरीके से सोच रहे हो, बट धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आई एम श्योर कि हम लोग इसको भी अपने माइंड में सेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।